Thank you, Jesus. Thank you, Lord. महिमा महिमा तेरे नाम की स्तुति हो खुदावन, तेरे नाम की जय जयकार हो। तू आदि अंत है प्रभु, तू अल्फा ओमेगा है। ओ धन्यवाद इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसकी स्तुति करेंगे जैसा कि वचन में लिखे, आज परमेश्वर उन्हें खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है। उसे कोई मतलब नहीं आप कितना अच्छा गाते हैं या आप कितना ट्यून में गाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मिलकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और आज वो नहीं ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। यदि हम तैयार हैं तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करनी शुरू करें। Oh, thank you, Jesus. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे
भी लेते हैं तो हम उसकी सामर्थ को देखते हैं, क्योंकि उसका नाम सामर्थी है, उसका नाम सारे नामों से आला है, उसके नाम में छुटकारा, चंगाई और रिहाई है। हालेलुया। उसका नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है, और इस धरती के ऊपर, इस आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम छुटकार पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। आइए सब उस नाम की तारीफ करें, आइए सब हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे भर तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तू जो रहे भर तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे भर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूं, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ मिले या ना मिले, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे भर है तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। यस हाँ परमेश्वर, जब तू साथ है प्रभु, मैं कुछ भी फिक्र ना करने पाई। आइए हम सब अपनी फिक्र, चिंता, परेशानी को प्रभु को दे दें। वचन कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दो, कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। Cast your anxieties on me, for I care for you. धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, तू सबकी चिंता परेशानी दे दे, जो तुझे अपनी चिंता इस समय दे रहा है, क्योंकि तूने कहा परमेश्वर ऐ बोझ से दबे लोगो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
the Lord is telling me right now. Many people are going through many things, They're struggling in various ways. But the Spirit of the Lord says, be still and know that I am God. शांत रहो और जान लो कि मैं यहोवा हूँ. आइए हमारे एक चीजों को परमेश्वर के चरणों में छोड़ दें और शांत हो जाएं और परमेश्वर को कार्य करने दें. क्योंकि जब तक आप कार्य करते रहेंगे तो परमेश्वर कार्य नहीं कर पाएगा. आइए हम उसकी हजूरी में शांत ठहरना सीख जाए और विश्वास करें कि जब हमें कुछ नहीं दिखता, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, जब हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि खुदा कार्य कर रहा है, वो तब भी कार्य कर रहा है. He's still working, When we don't feel that He's working, when we don't see that He's working, He's still working. He's still working. Hallelujah. वो कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, वो सिंहासन पर है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, praise you, God. We lift, magnify. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, when I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up, let's all sing together. You raise me up to more than I can be. Once more. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Oh yes, Lord Jesus. Ah, Prabhu Yeshua Masihi. Thank you, Lord. We give you glory. हाँ प्रभु तुम्हारे स्तर को बढ़ाता है प्रभु. और परमेश्वर हम तेरी हजूरी में सुरक्षित हैं प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Take charge over each one who's hearing this worship, God, and singing and worshiping you, Lord. Bless them, anoint them, and use them, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory. In Jesus' name. Amen. Oh, hallelujah, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. एक बार फिर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए. और प्रभु आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. अब जो भी अपने लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय को तैयार कर दीजिए प्रभु. और परमेश्वर जब वचन आए खुदावंदा उसे शैतान चुराने ना पाए, लेकिन लोगों की हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए परमेश्वर. होने दे खुदावन, मैं नहीं लेकिन मुझसे होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु. जिस भी योजना से परमेश्वर आप परमेश्वर इस वचन को दे रहे हैं खुदावन, वो योजना हमारे जीवनों से पूरी होने दीजिए प्रभु. सब कुछ आपके ही पाक पावन हाथों में सौंपते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से. आमेन. Praise the Lord, church. So I'm starting my first message which God put in my heart with worship and the daily manna. And I kept struggling with the Lord. I said, Lord, I don't want to do it. There are many people who are already doing all this and they're doing so well. So I won't be able to do it. And I kept telling the Lord. God said, just do what I'm telling you to do. So I started doing, and I believe that the hand of God will be upon it, so that many people can be blessed, and let everything, together give glory to God. So bless you all one more time in the name of Jesus. So as we start,
I want to share with you what happened like 2-3 weeks back. I was not 2-3 weeks back, approximately 1.5 months back. I was leading worship in the church, and I was feeling that nothing is happening today. I won't be able to lead the worship, and I was absolutely feeling empty. ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं बिल्कुल खाली हूँ. कोई 1-1.5 महीना पहले की बात है, मैं वर्शिप लीड कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा एटमॉस्फेयर खाली सा है और आज की सर्विस खाली सी लग रही है और मुझसे वर्शिप हो नहीं रहा है. एंड करते 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 कम से कम 8-10 सॉन्ग्स जैसे हो गए और फिर भी मुझे खालीपन सा लग रहा था. और उस समय पर एकदम परमेश्वर ने ये मुझे वचन दिया, साउंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रेन. And from there, I could sense that the Spirit of Lord is mightily over the service. So sometimes हमें क्या लगता है, we feel that God is not there. So we don't have to, interpret things according to what our mind is telling us. We have to believe the word of God, which says कि where 2 or 3 gather in my name, I shall be amidst them. जैसा कि वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा. तो हमें अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग देखना है. तो मैं आपके लिए ये इस पैसेज को पढ़ देती हूँ. 1 Kings chapter 18 verse 41. Elijah said to Ahab, "Go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain." So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. "Go and look towards the sea," he told his servant, and he went up and looked. "There is nothing there," he said. 7 times Elijah said, "Go back." The 7th time, and the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you." Meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose, a heavy rain came on, and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak in his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Hallelujah. So I've read it from 41 right till 46. So what we see here is that Elijah is telling Ahab, "Go eat and drink, for there is a sound of a heavy rain." हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एलाइजा अहाब को बोल रहा है कि जा और खा पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है. और अहाब जाता है और खाता है पीता है और हालेलुया. और उसके बाद एलाइजा क्या करता है, कामल जो माउंटेन था उसके टॉप पे जाके क्या करता है, अपने सर को अपने दोनों घुटनों के बीच में रख के नीज पे ऐसे बेंड होकर अपने जो सर को उन घुटनों के बीच में ले आता है, मतलब कि उसके कान भी उससे कवर हो जाते हैं. और वहाँ पे वो प्रार्थना करने लगता है. और उसके बाद वो कहता है अपने सर्वेंट को कि जा और देख कि go and look towards the sea, he told his servant, and he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, "Go back." वो वहाँ पर जाता है, उसको कहता है सर्वेंट को कि जा देख कि वहाँ पर कुछ है. और वो जो सर्वेंट होता है, जो उसका नौकर होता है, वापस आता है कहता है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है. और फिर 7 बार एलाइजा उसको भेजता है और वहाँ पर 7वीं बार उसको एक हाथ के साइज़ का बादल दिखता है. तो हम यहाँ से क्या समझते हैं, आरबा सिक्के दाना आरबा, जब अहाब को वर्ड मिलता है परमेश्वर की तरफ से एलाइजा के थ्रू, तो उस समय पे शायद वो बिलीव नहीं करता. लेकिन हम इस समय कंसंट्रेट करेंगे एलाइजा की लाइफ पर. एलाइजा ने जब उसको वर्ड दिया तो वो उसके लिए प्रेयर कर रहा है, उस वर्ड के लिए. ये नहीं कि उस वर्ड को वो जाने दे रहा है. क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, चर्च जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट जो होगा एनिमी का होगा उस आवाज़ को चुराने के लिए, तो हमेशा आप सतर्क रहिए कि किसी और भाई बहन के द्वारा, किसी परिवार के मेंबर के द्वारा या किसी भी और लीडर्स के द्वारा आपसे परमेश्वर का वचन ना चुरा लिया जाए. क्योंकि जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, शैतान उसके विरुद्ध में साथ ही साथ खड़ा होना शुरू हो जाएगा. तो आपकी जिम्मेवारी बनती है
पकड़े और उसको पकड़ी रखें। और जैसे ही एलाइजा ने सर्वेंट को भेजा, जब उसके सर्वेंट को कुछ नहीं दिखा, ही डिड नॉट गिव अप, एलाइजा डिड नॉट गिव अप। एलाइजा ने ये नहीं सोचा कुछ नहीं दिखा तो छोड़ो, जब होनी होगी बारिश हो जाएगी, नहीं, ही हेल्ड ऑन टू द वर्ड और उसने फिर से अपने सर्वेंट को भेजा। ठीक है, ऐसे करते करते उसने 7 बार भेजा। तो 7 बार जब उसने भेजा तो वहाँ पर फाइनली क्या होता है 44 में अगर हम देखते हैं, एक बादल जो कि हाथ के साइज का था वहाँ पर नज़र आता है। हमें यहाँ पे बहुत गहरी बात ये सीखनी है कि 7 टाइम्स तक वो गिव अप नहीं करता। आज आप और मैं क्या करते हैं, कई बारी हम सोचते हैं 1 बार गए 2 बार गए, ऐसा नहीं हुआ, ये अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, वी जस्ट लीव इट, हमें छोड़ना नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है या आपके लिए कोई वचन आया है या आप किसी सेक्युलर रेल्म में भी कुछ कार्य कर रहे हैं और आपको लगता है आप गिव अप करने वाले हैं, आपसे नहीं हो रहा है, कई बार आपको 7 टाइम्स तक ट्राई करना है, वी डोंट हैव टू जस्ट गिव अप, है ना। सो आई वांट टू टीच यू बोथ वेज। मैं आपको दोनों तरह से इस बात को समझाना चाह रही हूँ। कोई भी कार्य हो पहली बार में सिद्धता की तरफ नहीं जाता है, पहली बार में आप उसको अचीव नहीं कर लेते हैं, अकम्प्लिश नहीं कर लेते हैं, आपको मेहनत करना होता है। आप मेहनत करते हैं, जैसे बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर उनको फिर मेहनत करते हैं, थोड़े उनके मार्क्स बेटर हो जाते हैं या वो पास हो जाते हैं, फिर थोड़ी मेहनत करते हैं, वो 70% तक आ जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, वो इवन 90% टच कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ डिलिजेंट यू आर एंड हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने कार्य करने चाह रहे हैं, आप कितना ज़्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं। और यदि आप मेहनत करेंगे आप उसको पा सकते हैं। आपको पहली अटेम्प्ट में गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं मानना है। And we really need to learn from this that we have to continue, till we achieve something. So if we go back to the spiritual realm, what is happening here is that Elijah is holding on to the word and he is sending the servant again. All right, and the other thing is that the servant is not getting irritated or is not grumbling or murmuring. He is just going he's doing according to what Elijah is telling him to do. What Elijah is telling him to do, he's just simply going. No grumbling or murmuring has been mentioned here. He's not sometimes what we do is, as we leaders, if we'll tell the people of the church, do this, they'll start murmuring and grumbling, and they will lose on the blessing that God is trying to give them. And it's a corporate blessing at times. It's for the group, it's not just for one individual. So then what happens? If you get the word right and you do it right and you continue doing it, I'm sure you're going to see the blessing by the 7th time. Amen. So what I want to encourage you this morning is, I don't know how many of you feel defeated, मैं आज के सुबह आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम ना आज आप कितनी हार महसूस कर रहे हैं अपने जीवनों में। आप दृढ़ हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, तब तक ट्राई कीजिए जब तक आप जीत ना लें। और स्पिरिचुअल रेल्म में भी क्या आपको चाहिए आज का दिन, ईरबहाशी की तरह आपके लिए जो वचन हो उसको पकड़ लीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उस साइन तक भी वेट करिए जब तक कोई साइन ना आ जाए। और उसके बाद मैं ये समझाना चाहूँगी आपको कि जैसा कि उसने एक बादल देखा जो कि हाथ के साइज़ का था, कई बार हमारे साथ क्या होगा, जब साइन भी दिखेगा तो वो इतना छोटा होगा, वो साइन हमें लगेगा दिस इज़ नॉट अ साइन फ्रॉम गॉड। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतनी सी बात से ऐसा होने वाला, या इतने से साइन से इतना बड़ा काम होने वाला। लेकिन इतने से साइन में ही एक बड़ा काम था, एक हाथ जितने बादल से, है ना। जबकि हम क्या देखते हैं कि जब बारिश आती है, सबको पता है एकदम बादल छा जाते हैं और तेज़ बारिश तभी आती है, हालेलुया। लेकिन उस समय तक कोई आकाश में बादल ऐसे छाए नहीं थे, लेकिन एक सिर्फ हाथ के साइज़ का बादल वहाँ पर था। तो क्या आपके पास आज कोई हाथ के साइज़ का बादल है? डू यू हैव वन स्मॉल साइन of hope that that this thing is going to happen for you? Hold on to that sign of hope. Hold on to that symbol what God is showing you. आपको अगर कोई छोटी सी उम्मीद भी नज़र आती है, आप उसको पकड़ लीजिए विश्वास से, हालेलुया। जैसे मैं कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और मैंने वो वचन, वो एक सेंटेंस जो परमेश्वर ने मुझसे आई थिंक अप्रैल में बात किया था 19 में, उसको मैंने एक सेंटेंस, बड़ा सिंपल सा था, मैंने पकड़ा है और मैं परमेश्वर को याद दिलाती हूँ, प्रभु तूने ये कहा था, है ना। यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, ही वॉचेज ओवर हिज वर्ड टू परफॉर्म इट, हालेलुया। वो अपने वचन की ही रखवाली करता है। कई बार हमसे शैतान चुराना भी जाएगा ना, उस पर भी परमेश्वर हमें सुरक्षा दे सकता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच विलिंग यू आर। आपका हृदय कैसा है, आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो क्यों कर परमेश्वर आपको आपके हृदय की डिजायर नहीं देगा, हालेलुया। तो आपको पकड़ के रखना है और फिर क्या होगा सच में। अगर आप 45 में जाते हैं, मीनवाइल द स्काई ग्रू ब्लैक विद क्लाउड्स एंड द विंड रोज, अ हेवी रेन केम ऑन अहाब
and Ahab rode off to Jezreel. Hallelujah. Now what happened? The sky grew black. पूरे काले बादल छा गए. Hallelujah. हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ. Praise the Lord. But we have to go back. We have to hold on. We have to claim the word. We have to declare the word. We have to keep believing. We don't have to let the enemy give us the spirit of unbelief. We have to hold on to faith. We don't have to doubt. We don't have to be double-minded. And surely it will happen for us. हमें दो चिता मन के नहीं होना है. हमें लगातार परमेश्वर को पकड़े रखना है, वचन को पकड़े रखना है, और जब तक वो हमें आशीष ना दे दे, हमें उसके वायदों को उसे याद दिलाते रहना है. हालेलुया. और क्या होगा? सच में वो बादल आएंगे और एक अबंडेंस ऑफ रेन आपके लिए आ जाएगी. आपके लिए क्या होगा? बहुत सारी बारिश, मतलब कि इतनी ज़्यादा आशीषें जो आप कंटेन नहीं कर पाएंगे, जो आप संभाल नहीं पाएंगे. हालेलुया. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. Lord, I thank you for this word, oh God, and I pray, God, everyone hearing this word, God, and the anointing of my voice, God, would be blessed, Master. And Lord God, as you gave us this word for this morning, God, the sound of abundance of rain, we pray, God, that each one will be able to hear that sound, God. They will be able to see, oh God, that cloud, a cloud, God, that is even if it's of a size of a hand, God, they will hold on to it till they actually see, oh God, the outpour, God. We commit them all into your mighty hands, God. I come against every spirit of discouragement in the name of Jesus. I destroy its yoke and I command you to get out of the lives of the people. Oh God, your word says that your anointing breaks every yoke. I pray, God, one more time, your people will be filled with hope and encouragement. And Lord God, till they see the signs and till they see the word fulfilled, oh God, they will continue to hold on to it. And Lord, they will not give up easily, God. We thank you and we give you glory. In Jesus' name, amen. God bless you all. Have a blessed day.